स्वागत है आप सभी का आज का हमारे इस सेशन में। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं कि छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती 2023 में कितने रैंक तक के उम्मीदवार अपना उम्मीद रख सकते हैं कि उनका चयन हो जाएगा। ठीक है, हम विभिन्न कैटेगरी के उम्मीदवारों का विभिन्न ओवरऑल रैंक देखेंगे। हमने आज का जो आंकड़ा है वो शिक्षक भर्ती 2019 को आधार लेकर बनाया है। ठीक है, उसके बेस पे हम ये एनालिसिस किए हैं कि इस वर्ष जो 2023 की भर्ती है उसमें कितने रैंक तक के उम्मीदवारों का चयन हो सकता है। तो हम बात करते हैं सहायक शिक्षक के पद की। ठीक है, तो सहायक शिक्षक भर्ती 2019 के आंकड़े अगर हम देखें तो 2019 में जो है आपका कुल पदों की संख्या थी 4000। हम सहायक शिक्षक की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें विज्ञान सहायक का जो पद था 1200 वो अलग से था, उसको हमने इसमें इंक्लूड नहीं किया है। ठीक है, तो सहायक शिक्षक के 4000 पदों में जनरल के लिए जो पद थे 1521, ओबीसी के लिए 528, जनरल और ओबीसी का कुल जोड़ देंगे तो 2049 पद थे। बात करें एससी कैंडिडेट की तो एससी कैंडिडेट के लिए 2019 में 401 पद और एसटी कैंडिडेट के लिए 1550 पद थे। अब बात करें कि चयन सूची की, तो 2019 की जो चयन सूची थी कुल जो है 7 चयन सूचियां आई थी। ठीक है, 8वीं चयन सूची भी आ सकती थी लेकिन 8वीं चयन सूची नहीं आई क्योंकि जो भर्ती लेने का एक सीमित समय होता है वो समाप्त हो गया था। तो समय समाप्त हो जाने की वजह से 8वीं सूची नहीं आई। तो 7 सूचियाँ 2019 की भर्ती के लिए आई थी। अब बात करते हैं कि कितने रैंक तक के उम्मीदवारों का चयन हुआ था। बात करें एससी कैटेगरी की तो एससी कैटेगरी में जो ओवरऑल रैंक गया था वो लगभग 6000 गया था। ठीक है, जो नंबर था वो 66 नंबर जिस उम्मीदवार का आया था 2019 में एससी कैटेगरी में, उनका चयन 7वें लिस्ट तक हो गया था। ठीक है, बात करें हम एसटी कैटेगरी की तो एसटी कैटेगरी में जितने भी पात्र उम्मीदवार थे 2019 में, ठीक है हम बात कर रहे हैं 2019 की, तो 2019 में जितने भी एसटी कैटेगरी के पात्र उम्मीदवार थे उनका सिलेक्शन हो गया था। और तो और 2000 से अधिक सीटें जो है वो बैकलॉग पोस्ट में चली गई थी, यानी कि बच गई थी। 2019 में 2000 सीटें एसटी कैटेगरी के लिए बच गई थी जिसको 2023 में जोड़ा गया है, जिसका उल्लेख जो है जो नोटिफिकेशन आया था शिक्षक भर्ती 2023 के लिए उसमें उल्लेख किया गया था। बात करें ओबीसी कैटेगरी की तो ओबीसी कैटेगरी में जो ओवरऑल रैंक है 4000 से 4500 के बीच जिन उम्मीदवारों का रैंक था ओवरऑल में, उनका सिलेक्शन 2019 में हो गया था। उनका नंबर जो है लगभग 70 तक आया था। अब बात करते हैं जनरल कैंडिडेट की, तो जनरल में जो ओवरऑल रैंक गया था वो गया था 3500 से 3700 तक। ठीक है, हमने पोस्ट देखे कि 2019 में किन किन कैटेगरीज के लिए कितने पोस्ट जो है वो रिजर्व किए गए थे। तो जनरल में जो है लगभग 72 नंबर के आसपास जिनका नंबर आया था उनका अंतिम चयन सूची तक 7वीं चयन सूची तक सिलेक्शन हो गया था। ठीक है, अब बात करते हैं कि रैंक इतना नीचे जाने का मेन रीज़न क्या था। तो रैंक जो है काफ़ी नीचे जाने का रीज़न ये था कि अपात्र उम्मीदवारों की संख्या बहुत ज़्यादा थी। ठीक है, जो इस वर्ष भी होने की संभावना है, और उम्मीदवारों का एक से अधिक पद के लिए पात्र नहीं होना, ये भी एक मेन रीज़न था। ठीक है, मान लीजिए कि एक से अधिक पद के लिए पात्र होना, माफ़ कीजिएगा नहीं होना कह दिया था मैं, पात्र होना। अब कैसे पात्र होना, तो इसका यह है कि मान लीजिए कोई कैंडिडेट है जिसने लेक्चरर और टीचर और असिस्टेंट टीचर तीनों के लिए एग्ज़ाम दिया था और वो तीनों में उसका सिलेक्शन होने का चांस है। ठीक है, तो जो कैंडिडेट लेक्चरर में सिलेक्शन हो जाएगा वो ऑब्वियस है कि टीचर और असिस्टेंट टीचर का उसका पोस्ट खाली जाएगा क्योंकि उसका रैंक अच्छा था, उसका सिलेक्शन टीचर या असिस्टेंट टीचर में भी हो रहा था। तो लेक्चरर में ज्वाइन करने की वजह से उसका जो सीट है वो टीचर और असिस्टेंट टीचर में खाली हो जाएगा। तो इसी तरीके से अगर कोई कैंडिडेट है जो टीचर में ज्वाइन करता है और असिस्टेंट टीचर में भी उसका सिलेक्शन होने वाला था, अच्छा रैंक था उसका, तो उसका सीट जो है इसमें खाली हो जाएगा। तो इस वजह से रैंक जो है वो नीचे गिरता है। तो ये दो मेन रीज़न थे 2019 में इतनी सारी रैंक जो है वो नीचे जाने की और बैकलॉग पोस्ट जाने की। अब बात करते हैं शिक्षक भर्ती 2023 की, तो इसमें जो है कुल पद हैं 6285, जो कि 2019 से लगभग 2200 पोस्ट ज़्यादा हैं। ठीक है, जनरल कैटेगरी की बात करें तो जनरल में 1084 पोस्ट हैं, ओबीसी के लिए 754 पोस्ट रिजर्व किए गए हैं और जनरल प्लस ओबीसी का कुल 1838 पोस्ट है। बात करें एससी कैटेगरी के लिए तो 240 पोस्ट रिजर्व किए गए हैं और एसटी कैटेगरी के लिए 4207 पोस्ट, जो कि पिछले बार से लगभग 2 गुना है। ठीक है, 2 गुना नहीं 3 गुना मान लीजिए, क्योंकि पिछले बार 2019 में जो है वो 1550 पोस्ट थे एसटी कैटेगरी के लिए और इस बार जो है वो ये पोस्ट हो गए हैं 4207। ठीक है, फिजिकली हैंडीकैप्ड यानी कि दिव्यांग जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए भी 419 पोस्ट इस बार रिजर्व रखा गया है। अब चर्चा करते हैं कि कितने रैंक तक के जो उम्मीदवार हैं वो इस वर्ष 2023 भर्ती परीक्षा के लिए अपना उम्मीद रख सकते हैं कि उनका सिलेक्शन
हो जाएगा। तो एसटी कैटेगरी की बात करें तो ओवरऑल रैंक जो है वो 70,000 से 80,000 जिन कैंडिडेट्स का रैंक है उसके अंदर में जो है, और जिनका सारा डॉक्यूमेंट सही है, जिनका डीएड या बीएड है, ठीक है, और जिन्होंने टेट क्लियर कर रखा है, वो उम्मीद रख सकते हैं कि उनका सिलेक्शन हो ही जाएगा, ठीक है। क्योंकि इस बार पोस्ट भी काफ़ी ज़्यादा हैं, 4200 से ज़्यादा पोस्ट हैं। पिछले बार तो 1500 पोस्ट थे तो भी रैंक काफ़ी नीचे गया था। तो इस बार 70 से 80,000 ओवरऑल रैंक तक के एसटी कैंडिडेट में जिनका रैंक है उनका सिलेक्शन होने का जो है चांस है, ठीक है। इसका रीज़न यही है कि अधिकतर कैंडिडेट्स जो होते हैं उनका टेट क्वालिफिकेशन नहीं होता है, इस वजह से वो बाहर हो जाते हैं। तो इस वर्ष जो है 2023 में एसटी कैंडिडेट्स की 70,000 से 80,000 जिनका ओवरऑल रैंक आ रहा है वो उम्मीद रख सकते हैं कि अंतिम चयन सूची तक उनका सिलेक्शन हो जाएगा। अब चर्चा करते हैं जनरल कैंडिडेट के लिए। तो जनरल कैंडिडेट में जनरल वाले उम्मीदवारों को 1084 का दोगुना भी देखा जाए, क्योंकि पिछले वर्ष जो है जनरल के जो पोस्ट थे उसके अनुसार दोगुने में लगभग सिलेक्शन हो गया था। 1550 पोस्ट थे जनरल के लिए, 1500 के आसपास पोस्ट थे, तो लगभग 3500 रैंक तक वालों का हो गया था। इस वर्ष बात करें तो 1084 का अगर दोगुना भी देखा जाए तो 2000 से 2500 तक ओवरऑल रैंक वाले उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि 2019 में जनरल के पद का 2.5 गुना तक सिलेक्शन हुआ था, ठीक है। तो इस वर्ष भी क्योंकि वही रीज़न है कि बहुत लोग जो अभ्यर्थी हैं वो पात्र नहीं होते हैं, फिर भी मतलब अपने अनुभव के लिए जो है वो एग्ज़ाम देते हैं, तो इस तरीके से काफ़ी लोग जो हैं वो रिजेक्ट हो जाते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। अब बात करते हैं ओबीसी कैंडिडेट की, जो 2023 में उम्मीद रख सकते हैं कि इतने पोस्ट तक इतने रैंक तक उनका सिलेक्शन हो जाएगा। तो वैसे तो 2019 में ओबीसी का रैंक जो है अपने पद का लगभग 8 गुना नीचे गया था, 8 गुना, देखिए 8 गुना नीचे गया था। तो लेकिन यहाँ पे 2023 में 754 पद हैं ओबीसी के लिए, ठीक है। तो अगर 5 गुना भी हम देखते हैं तो लगभग 3500 से 4000 ओवरऑल रैंक तक के जो उम्मीदवार हैं वो उम्मीद कर सकते हैं कि उनका सिलेक्शन अंतिम चयन सूची तक तो हो ही जाएगा, अगर हम 5 गुना भी ले रहे हैं तो, ठीक है। अब बात होती है कि समय की, कि जो समय सीमा थी वो पिछले बार समाप्त हो गई थी भर्ती लेने की। तो उम्मीद है कि इस बार जो शिक्षा विभाग है वो शिक्षक और सहायक शिक्षक के लिए, क्योंकि उम्मीदवार ज़्यादा होते हैं, तो जैसे कि अभी लेक्चरर में उन्होंने काउंसलिंग के लिए सिर्फ 1:1 में ही अभ्यर्थियों को बुलाया है, तो उम्मीद है कि शिक्षक और सहायक शिक्षक के लिए कम से कम 1:2 या 1:3 में उम्मीदवारों को डीवीसी के लिए बुलाया जाए, ताकि ये भर्ती प्रक्रिया जो है वो जल्दी हो पाए, क्योंकि आगे चुनाव भी है, आचार संहिता लग जाएगी तो फिर भर्ती प्रक्रिया रुक जाएगी। तो उम्मीद है कि शिक्षा विभाग इस बात को संज्ञान में लेते हुए कुछ अच्छा निर्णय लेगा उम्मीदवारों के हित के लिए। बात करते हैं एससी कैंडिडेट की, तो 2023 की जो भर्ती है उसमें एससी कैंडिडेट के बारे में अगर चर्चा करें तो 2019 में एससी का अपने पद के 15 गुना नीचे गया था, ठीक है। जो रैंक है वो 15 गुना नीचे गया था। तो अगर 15 गुना में ही देखा जाए इस वर्ष भी, तो 240 का 15 गुना ओवरऑल रैंक जो है वो 3600 रैंक, ठीक है। इस बार जिस कैंडिडेट का ओवरऑल रैंक 3600 के आसपास है वो उम्मीद कर सकते हैं कि उनका सिलेक्शन जो है अंतिम चयन सूची तक हो ही जाएगा, ठीक है। तो 2019 की भर्ती को आधार लेकर हमने ये जो है एनालिसिस किया है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए, और शिक्षक भर्ती से संबंधित आपको किस विषय में जानकारी चाहिए, या आपको किसी भी परीक्षा को लेकर कोई संदेह होगा तो हमें बिल्कुल कमेंट में बताइए, हम उस पर भी वीडियो बनाएंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद।